प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। जैसे मैंने आपको बताया था, आज का सब्जेक्ट है व्यवस्था और अनुग्रह के बारे में। बीते दिनों में हम लेवी व्यवस्था के बारे में हमने सीखा। 608 नियम खुदा ने हमें दिए और हर नियम, हर शुद्धिकरण के पीछे एक क्या था, शुद्धिकरण के पीछे एक बलिदान छुपा हुआ था कि मतलब आपको किसी भी क्षेत्र में शुद्ध होना है तो आपके लिए एक सेक्रीफाइस की जरूरत है, खून बहाने की जरूरत है। और यही इब्रानियों 9 अध्याय में भी वो कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, या बिना लहू बहाए आपके पाप क्षमा नहीं हो सकते हैं। तो हम जब चीज़ों को सीखते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि जब व्यवस्था सीखने की हमें जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको व्यवस्था पता नहीं तो आपको परमेश्वर के बारे में भी पता नहीं। अगर आपको परमेश्वर के बारे में पता नहीं तो आपको प्रभु के अनुग्रह को भी आप समझ नहीं सकते। तो अगर आपको प्रभु का अनुग्रह समझना है तो आपको व्यवस्था को समझना जरूरी है। अगर आप व्यवस्था को समझ गए तो आप अनुग्रह को भी समझ जाओगे, और जब आप अनुग्रह को समझ जाओगे तो आप लाइफ में कभी पाप नहीं करोगे और आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे। अभी हम जिस युग में हम चल रहे हैं, जो आजकल हमारे साथ चल रहा है, आजकल जो हम देख रहे हैं किस तरह की लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं, उसको हमें देखते हुए यीशु मसीह को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या जिस तरह का सुसमाचार आज हमारे बीच में प्रचार हो रहा है, प्रभु के दासों में और बाबाओं में कोई खास फर्क रहा नहीं। पंजाब में लोग आते हैं, पास्टर जी काम सिरे नहीं चढ़दा, पास्टर जी काम साडा काम नहीं बनता, तो फिर पास्टर जी उनको एक वो देते हैं उपाय। क्या देते हैं? उपाय देते हैं। यही वो जब बाबाओं के पास जाते हैं तो बाबा भी वही उपाय बोलते हैं। अब वो जब निर्मल बाबा के पास जाते हैं तो कहता है जी मुझे समोसे दिख रहे हैं, तुमने आखिरी बार समोसे कब खाए? तो कहता है जी कल ही खाया था। तो कहता है हरी चटनी से खाया था लाल? कहता है लाल। कहता है इस बार हरी खाओ तो तुम कृपा भैया अटकी हुई है। तो बाबा भी वही सोल्यूशन दे रहे हैं और प्रभु के दास भी वही सोल्यूशन। पर बाइबल में कभी किसी पास्टर या किसी प्रभु के दास ने इस तरह का सोल्यूशन नहीं दिया, या इस तरह का कोई भी आदमी ये बोल के नहीं आया कि मुझे मेरा ये काम अटक गया, या मेरी वो बात अटक गई है, या मेरा ये हो गया। मतलब इस तरह के कामों को लेकर कोई नहीं आया। इसलिए हमें जरूरत है आज ये समझने की व्यवस्था क्या है, और व्यवस्था हमें परमेश्वर के साथ इंट्रोड्यूस कराती है। व्यवस्था हमें दिखाती कि हम कितने कमजोर हैं और परमेश्वर कितना पवित्र है ना। दूसरी बात आपको ये जानना जरूरी है कि व्यवस्था के थ्रू आप ये समझते हो कि शैतान स्वर्ग से क्यों गिराया गया। परमेश्वर के बाद अगर कोई सिद्ध आदमी है तो शैतान ही है। अगर आप यहेजकेल 28 अध्याय में पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि उसमें कोई खोट नहीं थी। क्या लिखा है? हाँ, उसमें कोई खोट नहीं पाई गई। दूसरी बात उसके बारे में लिखा है कि वो सर्वांग सुंदर था। सर्वांग सुंदर का मतलब खाली फिजिकल अपीयरेंस से सुंदर नहीं था, उसका वो कंप्लीट सुंदर था। तो परमेश्वर सर्व सिद्ध था, जो कभी मिस्टेक नहीं करता, न कर सकता है। पर शैतान सिद्ध था पर वो सर्व सिद्ध नहीं था। इसलिए जो शैतान के अंदर घमंड आया कहां से? जब स्वर्ग में घमंड नहीं था तो घमंड आया कहां से? आपके अंदर घमंड नहीं है, पर आपके अंदर घमंड आता कहां से? जब आप अपने आप को बेस्ट समझते हो। आजकल एक चलन आ रखा है ना, आजकल आई एम द बेस्ट। आया कि नहीं आया? मुझसे बढ़िया मैं सबसे अच्छा हूं। शैतान के अंदर जब ये बात आए कि आई एम द बेस्ट, तो मैं परमेश्वर के नीचे क्यों? परमेश्वर को मैं तो उसके बराबर होना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या बोला? तो गुरु के बराबर आ जाए, ऊपर नहीं आना। हालेलुया। तो कितना आना? अपने गुरु के लेवल पे आ जाना, पर उसके ऊपर आने की कोशिश नहीं करना। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय खोलेंगे।
और उसका 4 से लेकर हम 12 तक पढ़ेंगे, 4 से 12। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने न पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। और इजरायली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इजरायली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इजराइल में ऐसा कोई नबी ना उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था, और उसने सारे इजरायलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखलाए। आमीन। हालेलुया। तो अब हम पढ़ते हैं फिर व्यवस्था विवरण में। तो व्यवस्था विवरण क्या है? एक रिपीटेशन है, रिवीजन, सॉरी, व्यवस्था का रिवीजन है। इसमें 10 कमांडमेंट्स भी आ जाते हैं, सारी बलिदान आ जाते हैं, सारे सेक्रीफाइस, सारी चीजें मूसा ने और बेहतरीन तरीके से व्यवस्था विवरण के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। और उसके बाद 33 चैप्टर में उसने इजराइल को ब्लेस किया और उनको बताया कि किसको कहाँ कहाँ क्या जगह मिलनी है। एंड में आके हम देखते हैं मूसा की डेथ। परमेश्वर उसको नेबो पर्वत के ऊपर लेकर गया, और उस पर्वत पे जाके मूसा को उसने सारा कनान देश दिखाया, और उसको कहा कि मैंने जो अब्राहम, इसहाक, याकूब से शपथ खाई थी वो यही है, पर तू उस पार नहीं जा पाएगा। और मूसा वहीं मर गया, और परमेश्वर ने उसको क्या दी? मिट्टी दी। और आज तक बोला दुनिया में कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है सिवाय एक आदमी के वो है वही लूसीफर, सिद्ध आदमी, और वो मूसा के सब को निकालता है वहां से। परमेश्वर उसकी कब्र कहाँ बनाई है वो उसको पता है। अब दुनिया को क्यों ना पता चले? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि मूसा फिर से भगवान बन जाए, एक गॉड की तरह लोग, है ना। अगर आपने ओ माय गॉड फिल्म देखी होगी पुरानी वाली, तो उसमें परेश रावल हॉस्पिटल में उस पे होता है कोमा में, तो मिथुन चक्रवर्ती बोलता है कि बहुत समय हो गया है, मार्केट में नया गॉड नहीं आया, अगर इस बंदे को जो हमारे खिलाफ में चल रहा रोकना है तो इसको भगवान बना के पेश कर दो, इसके नाम का मंदिर बनाओ। और फिर जो उसका खास चमचा था उसको पकड़ के बोलता है कि तू बोल कि वो कल रात मेरे सपने में आया था, चतुर्भुजी रूप लेकर, इतने सर थे, इतने पांव थे, और वो मुझे ये बोल के गए। सेम चीज शैतान कराना चाहता है। कोई भी फिल्म बनी है ना, वो फिक्शनल है, लेकिन वो अपने आप नहीं बनी है, किसी से वो आइडिया उनको मिला है। जैसे रोटी फिल्म में राजेश खन्ना गाना गाता है ना, जिसने पाप ना किया हो, जिसने पाप, वो गाना फिल्म में कहीं भी शूट नहीं करता है, कहानी से उस गाने का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन मनमोहन देसाई ने उसको बाइबल में कहीं पढ़ा और उसको वहां चेप दिया, अच्छा गाना बना दिया, है ना, भजन की तरह वो गाना सीधी सी बात है। सबसे पहले बोला वो पत्थर मारे जिसने कभी पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। यीशु मसीह की बात राजेश खन्ना बोल गया। लोग सोचते मनमोहन सिंह का थॉट्स है वो। तो शैतान मूसा को भगवान के रूप में या गॉड के रूप में इस दुनिया के अंदर एस्टेब्लिश करना चाहता था। अगर मूसा की कब्र हो जाती तो आज पूरी दुनिया सजदा करने वहां जाती। हाँ, अगर बिना कब्र के ही लोग सड़कों के किनारे
मज़ारे बना बना के दुआएं कर रहे हैं। और जगह जगह पे भारत देश में आपने देखा होगा हजरत निजामुद्दीन चिश्ती की उसकी दरगाह में लोग जा रहे हैं, तो मूसा जिसके आगे खुदा फेस टू फेस बात करता था, उसकी कब्र बनाना कोई कठिन बात नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने उसको दबाया, और फिर जब शैतान ने उसको छीनने की कोशिश की तो मिकाएल स्वर्गदूत ने उसको ये करने नहीं दिया। और उसके बाद फिर ये सीधा आदमी भी नहीं ढूंढ पाया उसको कि मूसा गया कहाँ। उसने भी एक ही बार हिम्मत की उसको करने की, और सेकंड टाइम उसकी बस की बात नहीं थी। तो मूसा के बारे में लिखा है कि मूसा कितने साल का था? 120 साल का था। अगर हम परमेश्वर के चुनाव की आप व्यवस्था को समझिएगा, व्यवस्था मूसा के द्वारा है, अब्राहम इसहाक याकूब तक व्यवस्था नहीं थी। हनोक ऐसी क्या बात थी कि उसने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा, है ना? क्या मूसा नहीं चलता था? मूसा को मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा, पर हनोक को नहीं। ये बात नहीं थी कि हनोक ने दुष्ट काम नहीं किए। 65 साल तक वो भी वैसे ही चला जैसे लोग चलते थे। मूसा भी 40 साल तक फिरौन के महल में वैसे जीवन जिया जैसा सुलेमान जीता था या बाकी राजा जीते थे। एक हिजकिय्याह राजा को छोड़ के सब राजाओं ने अय्यासी की जिंदगी दी। हिजकिय्याह राजा एकमात्र ऐसा था बाइबल के अंदर जो एक परफेक्ट लाइफ जिया खुदा की दृष्टि में, इसलिए एकमात्र राजा वही था जिसके 15 साल भी बढ़ा दिए। तो परमेश्वर ने जब हनोक परमेश्वर के साथ चला तो जो मूसा की गति होनी थी वो हनोक जैसी होनी थी, पर मूसा से बलवा हो गया। इसलिए उसे कहते हैं कि जिस आदमी के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता वो आदमी के अंदर डिसओबीडियंस भी नहीं हो सकता। तो जिस व्यक्ति के अंदर ओबीडियंस है वही सेल्फ डिसिप्लिन में भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये सिस्टम कहाँ से आ रहा है। तो अब्राहम ने, खुदा ने अब्राहम को क्यों चुना? उसके अंदर ऐसी क्या बात थी? वो भी हमारी तरह मूर्ति पूजक था, मूर्तियां बनाता था, फिर भी खुदा ने उसको चुना। तो यहाँ बाइबल साफ कहती है कि खुदा का जो चुनना है ना वो फेवर है, जिसे हम अनुग्रह कहते हैं। इसलिए रोमियो में पौलुस कहता है कि आदम से लेकर मूसा तक सबके ऊपर मृत्यु ने राज किया। यानी कि मूसा को मृत्यु नहीं होनी थी, लेकिन मूसा मृत्यु का ग्रास बना, पर एलिया नहीं बना। क्या एलिया और मूसा में क्या फर्क था? एलिया ने खुदा के खिलाफ नहीं गया, मतलब एग्जैक्ट वही किया जो खुदा उसको बोलता था करने के लिए। अब मूसा से बढ़कर एलिया था, एलिया से बढ़कर मूसा था, जहां खुदा आमने सामने महिमा में उसके साथ उसको ढक कर बात करता था। अब आप अनुग्रह को और ग्रेस को समझिएगा, और व्यवस्था को। व्यवस्था देने वाला मूसा है, उसको फुलफिल करने वाला एलिया है। एलिया उस व्यवस्था को जिया। मूसा ने व्यवस्था दिया, एलिया ने मूसा व्यवस्था को जिया। मूसा व्यवस्था में एक रूल तोड़ा, तो सिर्फ एक रूल टूटने की वजह से मूसा अनुग्रह से बाहर हो गया। ये बात नहीं कि अनुग्रह अब आया, परमेश्वर का अनुग्रह था कि मूसा को चुना। तो एक रूल नहीं मानने से मूसा आउट हो गया, पर एलिया इन हो गया। इसलिए वो लिखा है ना कि एलिया फिर से आने वाला है, और 2 प्रॉफिट आने वाले। तो बहुत से लोग कहते हैं हनोक और एलिया है, बहुत से लोग बोलते हैं मूसा या एलिया है। पर जब यीशु मसीह के सामने कौन आए थे? मूसा और एलिया, हनोक नहीं आया था। तो अभी हम जो 2 भविष्यवक्ता आने वाले हैं उनके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है कि वो हनोक और एलिया होंगे या मूसा एलिया होंगे, है ना? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, तुमने सुना एलिया आने वाला और आ चुका, और मानो तो यूहन्ना ही एलिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा 120 साल का था, पर न उसकी आंखें धुंधली हुई, न उसका पौरुष घटा। पौरुष घटने का मतलब बूढ़ा नहीं हुआ। और मूसा बूढ़ा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका परमेश्वर के सामने आमने सामने बैठते हैं। परमेश्वर को प्राचीन कहा गया है और एवर यूथ बोला गया है। परमेश्वर क्या है? प्राचीन, है ना? प्राचीन का मतलब ये नहीं होगा कि कल का सनातन। प्राचीन का मतलब सनातन, जो कभी बूढ़ा नहीं होता। और परमेश्वर ने मूसा के साथ वो डील की कि मूसा 120 साल का भी जवान था। 120 साल तक मूसा को दिक्कत नहीं हुई, और उसके बाद 110 साल तक
यहोशू को भी दिक्कत नहीं हुई। कालेब भी 110 साल तक जिया और वो भी लगातार युद्ध जीतते गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अनुग्रह व्यवस्था को लेकर आया मूसा। अब आपको, अगर आप व्यवस्था नहीं समझे तो आप परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ सकते हैं। व्यवस्था आपको बताती है कि आप क्या चीज हैं, आप कितने कमजोर हैं, आपको हर बात के लिए एक सेक्रीफाइस की जरूरत है। लेकिन अनुग्रह आपको क्या दिखाता है कि अगर आपको अनुग्रह में बने रहना है तो आपको व्यवस्था समझनी जरूरी है। और व्यवस्था को समझना मतलब परमेश्वर को समझना है ना। बहुत से लोग व्यवस्था की निर्गमन 20-25 अध्याय के बाद पढ़ना बंद कर देते हैं और सीधा यहोशू को पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब यहोशू पे आ जाए, पहला अध्याय 1 से 9 पढ़िए। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाप करोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। जंगल और उस लबनोन से लेकर प्रात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुंदर तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर होगा तेरे संग रहेगा। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहोशू के बारे में पढ़ते हैं। यहोशू मूसा के साथ 40 साल तक रहा। कितने साल तक रहा? 40 और 40 साल तक यहोशू मूसा के साथ एक सर्वेंट की तरह था, नौकर की तरह या दास की तरह था। कितने साल? आज हम कितने साल रह पाते हैं किसी के साथ? फेथफुल 2-3 साल 4 बार, उसके बाद पार्टी चेंज, नेताओं की तरह दल बदल देते हैं। बहुत खतरनाक बात है। ब्लेसिंग कहाँ से आती है? खुदा के साथ बढ़ोगे कैसे, चलोगे कैसे? 3 दिन बाद हम पादरी बन जाते हैं। हम कहते हैं हमें आ गया जी, अब हमें भी खड़ा होना है, हमें भी चर्च चलाना है, हमें भी ये करना है। पौलुस 14 साल तक बरनबास के राइट हैंड के नीचे रहा। 14 साल बाद डिफरेंट हो गया। 14 साल के बाद पॉल मिशनरी यात्रा करता है। उसके बाद वो लगातार काम में बढ़ता जाता है। परमेश्वर ने पहले उनको अलग किया, फिर उनको अलग अलग किया। तो यहाँ पे हम यहोशू के बारे में पढ़ते हैं कि ये मूसा के साथ बहुत ही फेथफुल था, है ना। जहाँ पे लोगों के ऊपर 70 पुण्यों को अलग किया था, तो 2 लोग एक्स्ट्रा आगे थे जिनके ऊपर आत्मा उतर आया तो भविष्यवाणी कर रहे। तो यहोशू कहता रोक उनको, वो उनमें से नहीं है। तो मूसा कहता मेरी वजह से तुझे क्यों जलन हो रही है? मैं तो चाहता हूँ कि यहोवा की सारी प्रजा प्रोफेसी करे, प्रॉफिट बन जाए, तुझे जलन नहीं होनी चाहिए। तो यहोशू मूसा से इतना प्यार करता था कि वो मूसा के कहने से कहे बिना कुछ नहीं करता था। अब यहाँ मूसा मर गया तो यहोशू को ये हो गया कि अब क्या होगा, ये जिंदगी आगे कैसे चलेगी, कैसे मैं इनको कनान देश लेकर जाऊंगा, कैसे करूंगा ये सब कुछ। तब परमेश्वर यहोशू को हिम्मत देता है। तो शुरुआत में शुरू के वचन प्रभु के दास इनको अच्छे से पढ़ाते हैं। जहां जहां तू जाएगा, जिन जगहों पर तेरे कदम पड़ेंगे, वहां वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, है ना।
तेरे जिंदगी भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, तेरी जिंदगी भर में तेरा सामना कोई कर नहीं सकेगा। और उसके आगे नहीं पढ़ाते, जहां लिखा केवल इतना हो कि अगर तू जो व्यवस्था की किताब जो मेरे दास ने तुझे दी है ना, इसको मानने में तू क्या करे, चौकसी करे। हालेलुया। ये है सारा सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। ऊपर बातें प्रभु उसको इंकरेजमेंट कर रहा है कि जहां भी तू पैर रखेगा ना, मैं उस जगह तेरे को दे दूंगा। जिंदगी भर तेरे सामने कोई बंदा ठहर नहीं सकेगा, तेरा सामना कोई कर नहीं पाएगा, मैं किसी को तेरे सामने ठहरने नहीं दूंगा। बस केवल इतना कि मेरे दास मूसा की जो व्यवस्था की पुस्तक तुझे दी गई ना, तुझे मानने में क्या करना, चौकसी करना। न तुझे लेफ्ट जाना, न तुझे राइट जाना। डे एंड नाइट इसके ऊपर क्या करना, तू चौकसी करना, मेडिटेट करना। क्या आज हमें जरूरत नहीं इसके ऊपर मेडिटेट करने की? अगर आप एक एक बलिदान के ऊपर मेडिटेट करें, व्यवस्था की हर एक चीज के ऊपर, कठिन नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट के साथ, आत्मा के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आप व्यवस्था को समझ गए ना, तो आप प्रभु को समझ गए। अगर आप प्रभु को समझ गए तो आप प्रभु के अनुग्रह को भी समझ गए। पर अगर आप व्यवस्था को नहीं समझे तो आप प्रभु को भी नहीं समझे, और फिर आप उसके अनुग्रह को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। इसलिए पौलुस कहता है कि अनुग्रह बहुत है तो मैं क्या जानबूझ के पाप करूं? वो कहता है कदापि नहीं। कहता प्रभु ने अनुग्रह इसलिए किया कि मैं आगे बढ़ूं। व्यवस्था आपको पाप से दूर करती है और अनुग्रह आपको प्रभु में बढ़ाता है। अनुग्रह का मतलब प्रमोशन होता है। अनुग्रह का मतलब क्या है? प्रमोशन, प्रमोट करता है प्रभु हमें। अनुग्रह का मतलब हम योग्य नहीं है, हम डिजर्व नहीं करते, हम फेल हैं और हमें पास कर रहा है। मैं 8वीं में फेल हूं और वो कहता है नहीं जी इसको 9th में प्रमोट करो। अब जो व्यक्ति फेल होकर पास हो गया वो अनुग्रह को समझ पाएगा। हालेलुया। मैंने कुछ किया नहीं और फिर भी मैं पास हो गया, वाह, वो धन्यवाद ही होगा हमेशा उस टीचर का। तो वो थैंक यू लगा रहेगा, मैडम आपकी वजह से मैं 9वीं में आ गया, मैं 10वीं में आ गया। पर जो व्यक्ति अपनी मेहनत से जाता है वो कभी किसी को थैंक यू नहीं बोल सकता। इसलिए यहाँ लिखा है कि स्वधार्मिकता धार्मिकता हमारे लिए पाप इसीलिए ठहरती है, और यही आई एम द बेस्ट हमें खत्म करता है। जो आई एम द बेस्ट है वो अनुग्रह को नहीं समझता। मुझे सब आता है, वो अनुग्रह को नहीं समझेगा। शास्त्री, फरीसी, सदूकी, जब जॉन द बैप्टिस्ट के पास बैप्टिज्म लेने के लिए आया तो इसको खुदा ने, जॉन ने क्या बोला इनको, यूहन्ना ने क्या बोला, हे सांप के बच्चों। और जब वही लोग यीशु मसीह के पास अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे तो यीशु मसीह ने उनको क्या बोला, हे सांप, तुम सांप के बच्चे होकर अच्छी बात कैसे बोल सकते हो? मतलब शास्त्री, फरीसी, सदूकी सोचते थे कि जो सेल्फ राइटियसनेस है, जो मैं खुद अपने कर्मों के द्वारा मैं धर्मी ठहरूं, जो व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरता है वो परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ सकता। इसलिए जब कभी भी शास्त्री, फरीसी, सदूकी यीशु मसीह के साथ व्यवस्था के बारे में डिस्कस करते थे तो यीशु मसीह उनको क्या बोलते थे, तुम बड़ी भूल में पड़े हो। क्या बोलते थे? तुम भूल में पड़े हो, तुम समझते नहीं। अगर तुम समझे होते तो तुम्हें मालूम होता है कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है। निकोदेमुस को जब प्रभु यीशु मसीह ने डिस्कस किया तो निकोदेमुस कहता है कि कैसे हो सकता है, क्या मैं फिर से अपनी माँ के गर्भ में जाऊं, फिर से जन्म लूं? तो यीशु मसीह कहता है तो यहूदियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं जानता तो फिर तो बाकी बातें कैसे जानेगा? तो हमें अगर हमें अनुग्रह को समझना है तो हमें पहले व्यवस्था को समझना है। अगर हमें व्यवस्था को नहीं समझे तो हम अनुग्रह को नहीं समझेंगे और फिर हम कहेंगे आई एम द बेस्ट जी, मैं तो अच्छा काम करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं तो प्रभु की सेवा करता हूँ, मैं तो बड़ा वो करता हूँ। और आप कभी भी एबल नहीं हो सकते हैं। इसलिए यशायाह नबी 64 चैप्टर में कहता है तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान है जिनका कोई मैल नहीं, कोई मूल्य नहीं है। इसलिए हमें समझना है अनुग्रह वो है जो हमें प्रमोट करता है, जो हमें आगे बढ़ाता है, और व्यवस्था वो है जो हमें परमेश्वर को और करीब दिखाती है
कि परमेश्वर क्या चीज है, परमेश्वर है क्या। परमेश्वर एक सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है वो। और परमेश्वर को समझने के लिए परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी कि मेरे साथ चलने के लिए तुम्हें ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, इस सिस्टम में आना पड़ेगा, मतलब आपको कंप्लीट होली होना पड़ेगा। और बाइबल कहती है कि एक भी व्यक्ति व्यवस्था को कंप्लीट नहीं कर सका, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, पर अनुग्रह आपको बचा देता है। इसी को तो कहते हैं कि आप व्यवस्था में गिर गए, कोई बात नहीं, यहाँ अनुग्रह है, ये आपको उठा के आगे बढ़ा देगा। पर जब आप व्यवस्था को समझे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप गिरे कहाँ, आपको पता ही नहीं चलेगा। घमंड आपको पता नहीं चलने देगा, अहंकार आपको पता नहीं चलने देगा कि आप गड़बड़ कहाँ कर रहे हो। इसलिए हमें अपने शर्ट के दाग नहीं दिखाई देते, दूसरे की कमीज में हमें एकदम से देखा आपकी कमीज गंदी हो रखी है, कॉलर खराब हो रखी है आपके, और वो देख नहीं रखा कि मैंने वही पहना हुआ है, मैं कितना गंदा हूँ, ये हम देख नहीं पाते। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं हमारी आँख का जो लट्ठा है वो हमें दिखता नहीं है, पर दूसरे की आँख में जो तिनका जो किसी को नहीं दिखाई देता हमें दिखाई देता है। तो अनुग्रह हमें दूसरे की आँख में तिनका नहीं दिखाने देता है, अनुग्रह हमें हमारी आँख में तिनका नहीं लट्ठे को दिखाता है। अनुग्रह हमें दिखाता है हम कहाँ खड़े हैं, मैं कौन हूँ। अनुग्रह हमें समझ देता है कि मुझे चलना कैसे है। तो यहाँ पे परमेश्वर यहोशू को कहता है तू क्या कर, इस व्यवस्था को क्या कर, डे एंड नाइट मेडिटेट कर, इसे तू अपने चित्त से उतरने नहीं देना, तूने इसको तू अपने चित्त में धर के रखना है। और तब जहां जहां तू जाएगा तेरे सारे काम सफल होंगे। अदरवाइज आजकल बाबा जो मेथड दे रहे ना, तेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। प्रोफेट लोग प्रोफेसी कर रहे हैं, जहां जहां तू कदम रखेगा, प्रभु तेरी वाणी में लिखा है जहां जहां तू कदम लेगा जगह मेरी है। मैं इस जगह पे खड़े होकर प्रोक्लेम करता हूं कि आज से जगह मेरी हुई। पर थोड़ा आगे पड़ जाते हैं तो समझ आ जाती है जगह कैसे होगी आपकी, व्यवस्था को समझने के द्वारा। और यहोशू कभी फेल नहीं हुआ। यहोशू ने व्यवस्था पर क्या किया, चित्त लगाया। और इजराइलियों ने जब यहोशू को बोला कि केवल शर्त इतनी है कि यहोवा जैसे मूसा के साथ था ऐसा तेरे साथ भी हो, तो यहोशू ने एक बड़ा भारी मिरेकल किया। मालूम है क्या, 24 घंटे सूरज को एक जगह पे खड़ा कर दिया और पूरी दुनिया का रोटेशन चेंज कर दिया, जिसे आप लीप ईयर कहते हैं। 28 की जगह 29। इस साल आप वो दिन आपने देखा अस्कोन की तरह उसने स्टॉप कर दिया। 4 पहर में 24 घंटे, एक दिन का फर्क पड़ गया। 24 घंटे। और लिखा है कि इससे पहले ना कोई कर सका नहीं, इसके बाद कर। अब कोई ट्राई भी मारेगा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा वो होगा भी नहीं। सुलेमान के जैसा अमीर आदमी कोई नहीं होगा, वो लाख कोशिश कर ले, हो गया बस। वाह वो था, कहते हैं न तेरे से पहले न तेरे कोई बाद। अब आदमी जितना मर्जी कोशिश कर ले वो सुलेमान जितना अमीर नहीं बन सकता। ये है परमेश्वर की पहचान। व्यवस्था परमेश्वर की पहचान कराती है हमें, और व्यवस्था हमें हमारा दर्पण दिखाती है हम क्या चीज है। और तब हमें परमेश्वर का अनुग्रह समझ आता है कि मैं कहाँ हूँ। इसलिए कुरिन्थियों पहला अध्याय में पौलुस कहता है तुम अपने पे विचार तो करो, तुम किस घराने से आए हो। तुम न तो ताकतवर हो न तुम बुद्धिमान हो, है ना। परमेश्वर ने जगत के तुच्छ चीजों को चुन लिया, कूड़ा करकट को चुन लिया। परमेश्वर ने उन लोगों को चुन लिया जो कुछ थे ही नहीं। अगर मैं अपने बारे में देखूं तो मेरे अंदर ऐसी क्या बात है, खुदा ने मुझे चुना, क्या क्वालिटी थी मेरे अंदर। मैं तो अपने आप को देखता हूं तो मुझे घृणा आती थी अपने पे आप, जब मैं सोचता हूं। और तब मैं उस अनुग्रह को महसूस करता हूं कि आज मैं आप लोगों के बीच बैठा हुआ हूं, ये अनुग्रह है। अदरवाइज मैं इस योग्य नहीं था कि कोई मुझे अपने घर में कप चाय पिला दे। मैं सही बता रहा हूं आपको, इस योग्य नहीं थे हम कि कोई हमें नमस्ते कर दे, कोई हमें सलाम कह दे। हम हर रोज परमेश्वर के अनुग्रह को समझे अपने जीवन में। व्यवस्था हमें हमारा आईना दिखा देती है कि हम चीज क्या है, हमारी औकात क्या, हमारा वजूद क्या है। आदम को प्रभु ने सुना के बोला तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। और व्यवस्था हमें दिखा देती है कि मैं क्या हूं, मेरा अंजाम क्या होगा। और तब अनुग्रह आ जाता है। यीशु मसीह ग्रेस ऑफ गॉड है।
व्यवस्था हमें दिखाती है, यीशु मसीह के उस बलिदान को समझाती है हमें कि परमेश्वर ने कितना अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेला। और बाइबल में रोमियो में पौलुस कहता है जितना ज़्यादा क्रोध था वो था, सजा थी, उससे ज़्यादा क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है। और क्या लिखा है? अब अनुग्रह पे अनुग्रह है। अभी क्या है? अनुग्रह पे और अनुग्रह और अनुग्रह और अनुग्रह। समझो आप अनुग्रह को, और उसे समझने से पहले आप व्यवस्था को समझो। मैं बार बार आपसे अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा और आज्ञा भी दूंगा कि आप लेव्य व्यवस्था, इन 5 किताबों को गहराई से पढ़ो। एक चैप्टर पढ़ो बेशक एक दिन में, तो आपको वो 7 कल में जो खाली गुड फ्राइडे को पढ़ते हो वो आपको एवरीडे रिमाइंड हो जाएंगे। हालेलुया। वो हर रोज रिमाइंड हो जाएंगे। आपको हर रोज याद रहेगा कि मेरे खुदा ने मेरे लिए क्या किया है। हर रोज अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस कीजिए। हर रोज अपने आप को पहचाने कि खुदा का अनुग्रह क्या चीज है। रोमियो में पौलुस कहता है, द गुडनेस ऑफ गॉड टीच यू रिपेंटेंस। परमेश्वर की भलाई हमें पश्चाताप को सिखाती है। गुडनेस ऑफ गॉड यही है। परमेश्वर ने अपने भलाई को हमारे ऊपर कैसे प्रकट किया। परमेश्वर ने हर चीज को हमारे लिए प्रोवाइड किया है। साल्वेशन प्रोवाइड किया है। अपने क्रोध को साइड करके अपने अनुग्रह को आगे रख दिया है ना। यीशु मसीह का स्वरूप आपको पहना दिया है। अब आप अपने पुत्र के स्वरूप में आपको रच दिया उसने। जब आप ये परमेश्वर के आगे खड़े होंगे ना, यीशु मसीह के स्वरूप में आप खड़े होंगे। पवित्र आत्मा आपको वहाँ यीशु मसीह की तरह ही पेश करेगा स्वर्ग में। ये आप अपनी धार्मिकता से नहीं बढ़ सकते, ऐसा ये अपने दम पे नहीं करते। इसलिए उसको स्पिरिट ऑफ ग्रेस भी कहते हैं पवित्र आत्मा को। ये पवित्र आत्मा जो अनुग्रह का आत्मा है, इसका अपमान मत कीजिए। ये आपको परमेश्वर के आगे एज इट इज पेश करेगा, निर्दोष, बेदाग, बेझुरी। कोई खोट आपके अंदर नहीं रहने देगा वो। अगर हम अनुग्रह को नहीं समझे, हम खतरे में पड़ जाएंगे। और अनुग्रह को समझने से पहले व्यवस्था को समझो। व्यवस्था क्या कहती है? मूसा एक नियम तोड़ने से वंचित रह गया। कनान देश नहीं पहुंचा। हेवनली एडोब में ऐसे जाना था, मौत का मुंह स्वाद चखना पड़ा उसको। रोमियो में साफ लिखा है कि आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने राज किया। क्या उसके बाद औरों को मृत्यु नहीं आई? आई है। सब मरे एलिया को छोड़ के। फिर हुआ क्या? फिर आपके ऊपर अनुग्रह कैसे आया? आपके ऊपर मृत्यु क्यों नहीं राज कर रही? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम मृत्यु से पार होकर। तो मूसा तक किस मृत्यु ने राज किया है? गलत मृत्यु ने राज किया, सेकंड डेथ। सब अधोलोक में थे, सबको ले गया ऊपर। यीशु मसीह सबको कहाँ ले गया? ऊपर ले गया। फिर दो से भी और अधोलोक खाली कर दिए दोनों। अभी अधोलोक फिर भर रहा है। ऐसा नहीं कि खाली हो गया, वो एक दिन में खाली हो गया। अधोलोक में जो कैदी आत्माएं थे ना, सब निकाल दिए। हाँ, उनको उसने गॉस्पल दिया, उन्हें आज़ाद कर दिया। इसराइल का पृथ्वी के निचले हिस्सों में भी गया। बंदी कैदियों को गिफ्ट दे दिए। गिफ्ट कौन सा दिया? जीवन का। वो ले गया। अनुग्रह को गहराई से समझना है। परमेश्वर के ग्रेस को, परमेश्वर की व्यवस्था को, लॉ ऑफ गॉड। भारतीय संविधान हम समझ नहीं पाते, इतने सारे लॉ हैं। काले हम ट्रैफिक रूल को समझते थोड़ा सा, वो भी फाइन लग जाता है। जब पुलिस वाला कहता है कि आपने ये वाला रूल तोड़ा है, आपने वो वाला रूल तोड़ा है, फिर हमें समझ ही नहीं आता भाई कौन सा रूल तोड़ दिया। एक दिन मेरे हेलमेट को नहीं लगा हुआ था, लॉक नहीं लगा था, उसने रोक लिया। कहता है जी कागज पत्तर दिखाओ। मैंने दिखा दिए। वो चालान का, मैं कहा सर किस लिए चालान काट रहे हो, पूरे तो है। कहते सर आपने ये नहीं लगाया हुआ है। मैंने हाथ जोड़ दिया। मैं कहा सर मैं भूल गया। कहता ये भी जरूरी है। फिर उसने किया नहीं। उस दिन के बाद मैं चेक करता हूँ पहले पहनते ही, ये खुला नहीं रहना चाहिए, है ना। अब हेलमेट पहना मैंने, निंजा वाला महंगा वाला हेलमेट, स्टड का। उस हेलमेट को देख के पुलिस वाले वैसे नहीं रोकते। हाँ, पर वो जब वो लटक रहा था, कहते आ जाओ जी। तो परमेश्वर के लॉ कोई ज़्यादा तो नहीं है, 608 है।
प्रॉब्लम समझते तभी है जब हम उन रास्तों से जाते हैं। हाँ। जो है ना, ये हम समझ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। हम ट्रैफिक रूल में जाते हैं तो पता चला ना। तब पता चलता है कि हाँ कहाँ गड़बड़, मतलब मिस्टेक करते रहो और सीखते रहो, गलतियों से सीखते रहो, रिपीट मत करो। नहीं करनी हाँ। छड़ दो। छड़ दो, मान के छोड़ दो। परमेश्वर पश्चाताप को क्या बोलता है? गलती मान के छोड़ देना, बार बार पश्चाताप नहीं करना सेम चीज के लिए। माइंड चेंज। हाँ, एक बार ट्रैफिक जम हो गया है ना, वो लाइन से बाहर हो गया मेरा बाइक का टायर, और वो लाइन दिख भी नहीं रही थी नीचे। उन्होंने आके कैमरे से ओ मैं समझ गया वो गया चलानी। मैं कहा सर क्या कर रहा है? कहते चलान हो रहा आपका। मैं कहा किस लिए? कहते लाइसेंस दो। मैं कहा किस लिए दो लाइसेंस? किस बात का चलान? कहता आप कैसे बात कर रहे हो? मैं कहा सर आप बताओ तो सही। कहता लाइन से आ गया आपका। मैं कहा लाइन तो दिख ही नहीं रहा। कहता नहीं यहाँ पे लाइन। फिर बाद में कहता पहले ऐसी बात क्यों की आपने? मैंने नहीं करना था। मैं कहा फोटो तो आपने पहले खींच ली थी। कहता बटन तो नहीं दबाया था। अब आपका तो कटेगा। मैं कहा चलो कर लो फिर। ऑनलाइन वहीं पे कर दिया 500 रुपये का। तो रूल्स समझने के लिए जब आपसे टूटते हैं तब आपको पता चलता है, पर आपका कॉन्शियस बहुत साउंड होना चाहिए, आपका विवेक अलर्ट मोड में रहना चाहिए। कुरिन्थियों में, रोमियो में 9 अध्याय में साफ कहता है कि यीशु मसीह का लहू तुम्हारे कॉन्शियस को भी क्लीन करता है। तब हमारा विवेक जाग जाता है और तब हमें भले और बुरे की पहचान होती है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कॉन्शियस जगाने के लिए व्यवस्था समझना है, और व्यवस्था को समझना मतलब प्रभु को समझना, और प्रभु को समझ गए आप अनुग्रह को समझ जाओगे। आप अनुग्रह को समझ जाओगे, आप कभी बैक स्लाइड नहीं होंगे, चाहे जो मर्जी दुख तकलीफ आपके ऊपर आ जाए। अब पौलुस जब तक प्रभु यीशु मसीह में नहीं था, वो अपनी धार्मिकता में जी रहा था। वो उनको मार के सोचता था, इवन मर्डर करके भी सोचता था मैं सही कर रहा हूँ, ठीक कर रहे। पर जब उसकी आंखें खुली, वो छिलके गिरे, प्रार्थना करने के बाद वाले का छिलके गिरे। छिलके गिरने का मतलब कोई फिजिकल छिलका नहीं था, वो आत्मिक छिलके थे। जब उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ। तो वो कहता है प्रभु का अनुग्रह मुझ पे सबसे ज्यादा हुआ। पौलुस समझा, क्योंकि पौलुस को व्यवस्था की समझ थी। आप रोमियो से लेकर इब्रानियों तक किताब पढ़ते हो, वो आपको समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि आप व्यवस्था को पढ़ा नहीं है। और उसने रोमियो से लेकर इब्रानियों तक व्यवस्था को एक्सप्लेन किया हुआ है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो। तो अगर आपको व्यवस्था पौलुस की पत्रों को समझना है, इसलिए पत्रस 2 पत्रस 3 अध्याय उसका आखिरी वचन में वो कहता है कि बहुत से लोग पौलुस के पत्रों को समझते नहीं और अपनी तरफ से उनका अनुवाद अपनी तरफ से कर देते हैं, उनकी व्याख्या अपने मन से कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं उसके मतलबों को। अगर वो व्यवस्था को समझते तो परमेश्वर के वचन को न्यू टेस्टामेंट में आके परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट नहीं करते और आज ये नहीं कहते कि यीशु मसीह देने जा रहा है वो देने जा रहा है। इवन पौलुस भी कहीं पे इन बातों को नहीं बोलता। तो हमें व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है, और जब आप व्यवस्था को समझोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ एक और चीज़ की, कि हर एक पैराबल को आप समझ जाओगे। जितने भी प्रभु यीशु मसीह ने आपको दृष्टांत दिए हैं, उन सारे दृष्टांतों को आप बहुत गहराई से समझ सकते हो। इसलिए व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। विदाउट व्यवस्था के आप अनुग्रह को नहीं समझ पाओगे, और जब आप व्यवस्था को समझ जाओगे आप अपने आप को भी समझ जाओगे, और आप अपने आप को समझ जाओगे तो फिर आपको परमेश्वर के असली स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे, और तब आपको परमेश्वर के दर्शन हो गए तो आपको परमेश्वर के अनुग्रह की डेप्थ भी पता चल जाएगी, उसका अनुग्रह कितना भारी है। इसलिए पौलुस अपनी बीमारी पे 3 बार प्रार्थना करता है और 3 बार खुदाबंद एक ही जवाब देता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। अनुग्रह से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ग्रेस ऑफ गॉड में जीना सीखें। ग्रेस ऑफ गॉड को समझने के लिए अनुग्रह को समझें। प्रभु आप सबको आशीष दे।